बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सूरत हाल जो है वो बहुत हौलनाक किस्म का डेडलॉक है जहाँ पे पहुंच गई है। और ये डेडलॉक क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, हुआ ये है कि सारी चीज़ें ठीक डायरेक्शन में चल रही थी। एन उस वक्त हुकूमत ने एक ऐसा हथकंडा इस्तेमाल किया जो ना कानूनी तौर पर दुरुस्त है, ना इखलाकी तौर पर दुरुस्त है। हुकूमत ने प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस कमेटी के अंदर जो है वो जो इसका एक तरीकाकार था, जो उसका एक एक्ट था, उसके अंदर तरमीम कर दी। और तरमीम करके कादी फायद ईसा साहब को ये इख्तियार दे दिया कि 3 सीनियर जजेस बैठे, इसके बजाय आप ये करें कि अपनी मर्जी का एक जज बैठा के तो आप दो एक की अक्सरियत से जो चाहे आप बेंच बना लें। तो एक डिक्टेटर जैसे इख्तियारात कादी फायद ईसा साहब को दे दिए हुकूमत ने। अच्छा, इस मामले के ऊपर जो कमेटी के एक और मुस्तकिल मेंबर है मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने एतराज कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं तो इसके अंदर नहीं बैठता। और उन्होंने जो तहरीरी तौर पर एतराज किया, उन्होंने कहा जी एक तो ऑर्डिनेंस हंगामी बुनियादों के ऊपर, कैसे हंगामी बुनियादें है ही नहीं, ये अचानक जारी कर दिया गया और चंद घंटे के अंदर ये सारी कार्रवाई की गई। जुमेरात को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होना था और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों अवेलेबल थे। कादी फायद ईसा साहब उस दिन जो है वो गायब थे, वो नहीं आए। जुमे वाले दिन जो है चंद घंटों के अंदर पहले कैबिनेट, फिर सदर और फिर कादी फायद ईसा, इन तीनों ने एक एक्टिविटी की और उसके नतीजे में जो तरमीम की गई वो लागू हो गई और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बाहर हो गए। और उनके बाद जो है बाकी जजेस को छोड़ते हुए नीचे से जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब को कादी साहब उस कमेटी के अंदर ले आए। मंसूर अली शाह साहब ने कर दिया उसका बाइकआउट। अब हुआ यह है कि ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है जिसके तहत कादी फायद ईसा साहब को एक बहुत बड़ा और ताकत का इख्तियार मिल गया है, इस ऑर्डिनेंस को बार बार चैलेंज किया गया। यानी लाहौर हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया गया और कराची हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया गया। उन दोनों के अंदर एक ही दम फैसला आया, कल के दिन में एक ही वक्त में अचानक फैसला आया, जो महफूज फैसले सुना दिए गए। और लाहौर हाईकोर्ट ने 2 तारीख अक्टूबर की, यानी 2 तारीख, कितना लंबा टाइम दे दिया। और सिंध हाईकोर्ट ने जो है वो 3 तारीख दे दी, यानी उन्होंने भी एक लंबा वक्त दे दिया। इतना लंबा वक्त क्या ऐसे अहम तरीन मामले को दिया जा सकता है? क्योंकि ये फौरी नौयत का मामला है। और फौरी नौयत का मामला ये कैसे है, इसको जरा समझ लीजिए। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितने बेंचेस बनेंगे वो यही कमेटी बनाएगी। अगर तो ये ऑर्डिनेंस गलत है तो जो बेंचेस बनेंगे वो गलत है, और अगर ये ऑर्डिनेंस ठीक है तो बेंचेस बनेंगे वो ठीक है। दूसरी जानिब मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सारे जज बैठे और बैठकर फैसला कर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी 2 पिटीशन इसके खिलाफ दायर कर दी गई हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस को सुना जा सकता है? मेरे ख्याल में लाहौर हाईकोर्ट में और सिंध हाईकोर्ट में इसको इसलिए एंटरटेन किया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहे हाई कोर्ट में सुना जा रहा है तो हम यहाँ पे क्यों सुने। लेकिन उसूलन इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना जाना चाहिए। वफाक का वकील ये बात हाई कोर्ट के अंदर खड़ा होकर कह भी रहा था, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनेगा कैसे? क्योंकि इस वक्त की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसी के ऊपर तो एतराज है। जो पिटीशन आई है वो भी उसी के खिलाफ आई है और उसी के खिलाफ ये केस लगा है। तो क्या वही कमेटी बेंच बनाएगी? ये है एक ऐसा नुकता जहां पे आके मामला फंस गया है। और अगर वो कमेटी बेंच नहीं बनाएगी तो दूसरा रास्ता यह है कि तमाम जजेस जो है वो चाहे फुल कोर्ट का बेंच बनाकर बैठ जाए, चाहे अपनी इंटरनल मीटिंग करके बैठ जाए, और जो 19 जजेस इस वक्त मौजूद है वो बैठकर फैसला करें कि क्या ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया ये ठीक है या गलत है। मैं कादी फायद ईसा साहब का एक स्टेटमेंट आपको सुना देता हूं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कादी फायद ईसा साहब माजी में इसके बारे में क्या कहते थे। कादी साहब कहते थे शट डाउन पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट को बंद कर दीजिए। इफ लॉज आर टू बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू ऑर्डिनेंसेस, कि अगर आपने कानून जो है वो इंट्रोड्यूस करने हैं ऑर्डिनेंसेस के जरिए से तो फिर आप पार्लियामेंट को ताला लगा दें, उसको बंद कर दें। ये जनाब कादी फायद ईसा साहब कहते थे। और ये जो स्टेटमेंट है कादी फायद ईसा साहब का, ये पुराना है, यानी 2019 में सितंबर 24 2019 में ये छपा हुआ है। और कादी फायद ईसा साहब उस वक्त इस तरह की बातें करते थे कि जनाब आप तो कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते। और फिर इन्होंने कादी साहब ने बाद में 2022 में एक फैसले में लिखा कि बहुत ही हंगामी सूरत-ए-हाल हो और पार्लियामेंट सेशन में ना हो और हालात को बहुत अजीबोगरीब हो तो फिर आप ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई हंगामी सूरत-ए-हाल नहीं थी। हंगामी सूरत-ए-हाल क्या है कि हुकूमत की सारी तवज्जो और हुकूमत की सारी उम्मीदें वो 30 सितंबर को जो फैसला आ रहा है या जो केस लग रहा है उसके साथ वाबस्ता है। वहां पे कादी फायद ईसा साहब ने एक ऐसा बेंच बनाया हुआ है जिनमें 3 जजेस कादी फायद ईसा साहब के हम ख्याल है, और उनमें एक जज वो है जो एडहॉक जजेस तैनात किए थे, उनमें से एक को लिया है आईनी नौयत का मुकदमा सुनने के लिए। सिर्फ उसमें जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को रखा गया है अपोजिशन के लिए। अब मामला ये है कि अगर वहां पे 30 सितंबर को ये केस लगता है, अव्वल तो इसमें कुछ लोगों से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इसमें उठ जाएंगे और ये बेंच टूट जाएगा, फिर दोबारा बेंच बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर दोबारा बेंच बनाना पड़ेगा तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की वही कमेटी बैठेगी और बैठकर दोबारा बेंच बनाएगी। तो अगर वो दोबारा बेंच बनता है तो फिर कादी साहब दोबारा एक ऐसा बेंच बना देंगे जिसका फैसला जो लोग कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि वो हुकूमत के हक में आ जाएगा। हुकूमत चाहती क्या? हुकूमत ये चाहती है कि इस पार्लियामेंट में जितने भी एमएनएस हैं, चाहे उनका ताल्लुक फजलुर रहमान साहब की पार्टी से है, चाहे उनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है, उन सबको मजबूर किया जाए ताकत के जरिए से, लालच के जरिए से, जोर जबरदस्ती, अगवा के जरिए से, फैमिलीज के अगवा के जरिए से, कारोबार के मामला को दबाने के जरिए से। क्योंकि इस वक्त हुकूमत को कोई नजर नहीं आ रहा, हुकूमत अंधी हुई है ताकत के नशे में और ताकतवर उसके साथ खड़े हुए हैं, लिहाजा वो किसी का भी बाजू मोड़ देते हैं। तो ताकत का इस्तेमाल करके जिस मर्जी को दबाकर उससे वोट लिया जा सके। देखिए इस वक्त बहुत सारे जो एमएनएस हैं उनका जब बाजू मोड़ा जाता है तो वो ये कहते हैं कि वोट दे नहीं सकते, अगर देंगे तो हम तो वोट काउंट भी नहीं होगा, सर फायदा कोई नहीं है, और आपकी खातिर तो हम अपनी एमएनए की कुर्सी भी कुर्बान कर सकते हैं साहब, लेकिन वोट ही काउंट नहीं होगा, आपको क्या फायदा होगा, तो आप हमें छोड़ दें अल्लाह का वास्ता। इस तरह लोग कर देते हैं। लेकिन तब क्या होगा, वो कहेंगे ठीक है आपका वोट तो काउंट हो रहा है, वोट डाल दें, आपको दोबारा फॉर्म 47 पे जिताकर हम इसी असेंबली में पहुंचा देंगे। अब हुकूमत की पूरी तवज्जो इस पे है कि किसी तरह फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुले, हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुले, किसी तरह धोस धांधली, ताकत, जबर, जुल्म और फस्तायत का रास्ता खुले। और रास्ता कौन खुले? जनाब कादी फायद ईसा साहब, क्योंकि उन्होंने अब बेंच बना दिया है एक ऐसी मुतनाज़ कमेटी में बैठकर जिसके ऊपर सीनियर 3 जजेस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। तो ये मामला जो है वो अब ये सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया।